हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हिंदी पैसेज का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर के अंत तक आप ज़रूर बने रहेंगे। तो आइए पैसेज पढ़ लेते हैं। तो जो पैसेज है, विज्ञान स्वयं में न तो अच्छा है न ही बुरा, यह एक शक्ति है। यदि हम इसका उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं तो यह एक वरदान है। यह हमारे जीवन को सुखी एवं संपन्न बना सकता है। यदि हम विज्ञान का उपयोग मूर्खतापूर्वक करते हैं तो यह एक अभिशाप बन जाता है। तब यह हमारी सारी प्रगति को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। अतः हमें विज्ञान के उपयोग में सदैव सावधान रहना होगा। ये हमारा पैसेज है। तो पहला इसमें सेंटेंस है, विज्ञान स्वयं में न तो अच्छा है न ही बुरा। तो यहाँ न तो और न आया है और दोनों यह विज्ञान के लिए ही आया है। तो सब्जेक्ट विज्ञान और दोनों उसी के लिए आया है, तो नाइदर का प्रयोग हम उस सब्जेक्ट के पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा नाइदर और उसके बाद साइंस। अब साइंस अब क्या तो दिया है सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इज। नाइदर साइंस इज, न तो विज्ञान है क्या है तो अच्छा, तो यहाँ हो गया गुड। उसके बाद दिया है स्वयं में, तो स्वयं की अंग्रेजी है विज्ञान के लिए। अब इट का प्रयोग करके उसमें सेल्फ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इट सेल्फ। ये हो गया नाइदर साइंस इज गुड इट सेल्फ, ना तो विज्ञान स्वयं में अच्छा है। उसके बाद दिया है न ही बुरा, अब यहाँ नॉर लगा देंगे, नॉर, और ये हो जाएगा बैड, और ना ही बुरा है। तो नाइदर साइंस इज गुड, न तो विज्ञान अच्छा है, इटसेल्फ स्वयं में, न ही बुरा, नॉर बैड। ये पहला सेंटेंस हुआ। अगला सेंटेंस है, यह एक शक्ति है। तो यह का मतलब साइंस, और साइंस के लिए यह आया है न्यूटर जेंडर, इसलिए इसके लिए हम इट का प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा इट इज़। अब क्या है तो एक शक्ति है, तो अ पावर। ये हो गया इट इज़ अ पावर, यह एक शक्ति है। अगला दिया है, यदि हम इसका उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं। तो यदि, तो इफ़, सब्जेक्ट है वी, हम इसका उपयोग करते हैं तो यूज। किसका उपयोग, विज्ञान का, तो विज्ञान के लिए इसके के लिए हम इट लगा देंगे। तो हम इसका उपयोग करते हैं, अब किस प्रकार करते हैं तो बुद्धिमानी पूर्वक। तो बुद्धिमानी पूर्वक के लिए यहाँ हो जाएगा वाइज माने बुद्धिमान, और उसी में हम फुली जोड़ देंगे। तो ये हो गया बुद्धिमानी पूर्वक। इफ़ वी यूज इट वाइजफुली, यदि हम इसका उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं, यहाँ तक हुआ। तो यह एक वरदान है। तो इफ़ के साथ तो की अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, केवल कॉमा लगा देंगे, तो हो जाएगा यह एक वरदान है। तो ये हो जाएगा इट इज़ अ बोन, वरदान का हो जाएगा बोन, तो यह एक वरदान है। ये हो गया। अगला सेंटेंस उसी में दिया है, यदि हम वरदान है, यह हमारे जीवन को सुखी एवं संपन्न बना सकता है। यानी यह हमारे जीवन को, यह का मतलब साइंस, तो यहाँ फिर कर देंगे इट। अब चूंकि यह हमारे जीवन को सुखी एवं संपन्न बना सकता है, कैन के प्रयोग में है तो लिखेंगे कैन। और क्रिया है कि बना सकता है, तो बनाना की अंग्रेजी यहाँ कर देंगे मेक। इट कैन मेक, यह बना सकता है। क्या बना सकता है तो हमारे जीवन को, तो आवर लाइफ। ये हो गया हमारे जीवन को कैसा बना सकता है तो सुखी एवं संपन्न, तो सुखी के लिए हो जाएगा हैप्पी। ये हो गया हैप्पी। एंड संपन्न के लिए लिख देंगे हम प्रॉस्परस या रिच का प्रयोग कर देंगे। ये हो गया प्रॉस्परस या रिच। तो इट कैन मेक आवर लाइफ, यह हमारे जीवन को बना सकता है। कैसा बना सकता है तो प्रसन्न
तो हैप्पी एंड प्रॉस्परस और समृद्धशाली या संपन्न बना सकता है। अगला दिया है, यदि हम विज्ञान का उपयोग मूर्खतापूर्वक करते हैं, तो जैसे यह इफ से बना है वैसे वह भी बनेगा। यदि हम विज्ञान का उपयोग मूर्खतापूर्वक करते हैं तो फिर यह हो जाएगा इफ़ वी यूज, यहाँ विज्ञान आया है तो साइंस हो जाएगा। इफ़ वी यूज साइंस, अब दिया है मूर्खतापूर्वक, तो यहाँ मूर्खतापूर्वक के लिए फुलिश और उसी में यल वाई जोड़ देंगे, ये हो गया फुलिशली। यदि हम विज्ञान का उपयोग मूर्खतापूर्वक करते हैं तो यह एक अभिशाप बन जाता है, मतलब यह एक अभिशाप है। तो के लिए कॉमा, तो यहाँ लिख देंगे इट इज अ कर्स, ये हो गया। तो यह एक अभिशाप है। अगला सेंटेंस है, तब यह हमारी सारी प्रगति को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। कब? यदि हम इस विज्ञान का उपयोग मूर्खतापूर्वक करते हैं तब यह हमारी सारी प्रगति को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे सेंटेंस तब से प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा देन। यह हमारी सारी प्रगति को, यह मतलब इट, तो यहाँ हो जाएगा देन इट सकता है, तो कैन। अब नष्ट कर सकता है, तो नष्ट करने के लिए रुइन का RUIN रुइन का भी प्रयोग कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ रुइन कर सकते हैं, इट कैन रुइन। यह नष्ट कर सकता है, क्या नष्ट कर सकता है? हमारी सारी प्रगति को, तो यहाँ हो जाएगा आवर, सारी के लिए आल और प्रगति के लिए प्रोग्रेस, ये हो गया प्रोग्रेस। अब उसके बाद दिया है क्षण भर में, तो क्षण भर के लिए यहाँ कर देंगे विदिन अ मोमेंट, ये हो गया विदिन अ मोमेंट, यानी क्षण भर के भीतर ही यह हमारे सभी के सभी जितने भी प्रोग्रेस यानी प्रगति है उसको यह नष्ट कर सकता है। अगला सेंटेंस है, अतः हमें विज्ञान के उपयोग में सदैव सावधान रहना होगा। अतः का मतलब सो, इसलिए हमें विज्ञान के उपयोग में सदैव सावधान रहना होगा। तो किसे रहना होगा? तो सब्जेक्ट है वी, तो यहाँ लिख देंगे वी। रहना होगा, तो यहाँ शाल बी। अब चूंकि सदैव आया है तो ऑलवेज यहाँ बीच में लग जाएगा। सो वी शाल ऑलवेज, और यहाँ रहने की अंग्रेजी यहाँ बी लिख देंगे। तो कैसा रहना होगा? तो सावधान, तो सावधान की अंग्रेजी हो जाएगी केयरफुल, ये हो गया। सो वी शाल ऑलवेज बी केयरफुल, इसलिए हमें सदैव सावधान रहना होगा। किसके बारे में? तो विज्ञान के उपयोग में। तो यहाँ लिख देंगे इन द यूज ऑफ, अब ये हो गया साइंस, यानी अतः हमें विज्ञान के उपयोग में सदैव सावधान रहना होगा। तो सो वी शाल ऑलवेज बी केयरफुल इन द यूज ऑफ साइंस। तो इस प्रकार से हम इन छोटे छोटे जो भी हमारे पैसेज आ रहे हैं उन पैसेज का अनुवाद हम आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।